क्या हाल है दोस्तों। मैं स्टूडेंट वाली कहानी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। मुझे अपने वालिद की अद्वियात और डॉक्टर का खर्चा भी उठाना पड़ता था, इसलिए खाली स्कूल की नौकरी से मेरा गुजारा नहीं था। शहरयार इसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ मैं पढ़ाती थी। 9th क्लास में इसका रिजल्ट बहुत खराब आया था। तभी उसकी वालदा ने मुझसे ट्यूशन पढ़ाने की बात की थी। वो काफ़ी माकूल नहीं मुझे दे रही थी, इसलिए मैं राज़ी हो गई। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं घर जाकर ही शहरयार को पढ़ाऊं। इसका घर भी मेरे घर से बहुत दूर न था, इसलिए मैं राज़ी हो गई। मेरा रवैया इसके साथ ऐसा था जैसा कि छोटे भाइयों के साथ होता है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो 15 साला लड़का मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। शुरू में तो इसकी वालदा अक्सर इस कमरे में आ जाया करती थी जहाँ मैं शहरयार को पढ़ाती थी, लेकिन फिर अपने काम की मसरूफियत की वजह से वो कम ही कमरे में आती जाती थी। लेकिन कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता था। एक बार मैं शहरयार को पढ़ाने के लिए गई तो कहने लगा कि ठीक है, आप मुझे मेरे कमरे में पढ़ा दिया करें, मैं वहाँ ऐज़ी रहता हूँ। मेरा वहाँ राइटिंग टेबल भी है, चेयर भी है, आपको मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा, तो डाइटिंग रूम में पढ़ने में क्या मुश्किल है, वहाँ भी आराम से पढ़ लेते हैं। कहने लगा, वहाँ एसी नहीं है और मुझे बहुत गर्मी लगती है। अब आपको क्या बताऊं, पसीने छोड़ने लगते हैं, घबराहट भी होती है। शहरयार का ताल्लुक काफ़ी अमीर घराने से था, अपना बंगला था, उसलिए सब कमरों में एसी लगे हुए थे, सिर्फ लाउंज और डाइनिंग रूम में नहीं था। अपनी ये बात कहते हुए वो मुसलसल मेरे चेहरे को देख रहा था, बार बार ठंडी सांसें ले रहा था। फिर अपनी शर्ट का अगला बटन खोल कर उसे यूं झाड़ने लगा जैसे कि पसीना खशक करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कमरे में पढ़ा दूंगी। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली थी। उसने अपनी किताबें उठाएं और मुझे कहने लगा, मेरे साथ आएं, मैं आपको अपना कमरा भी दिखाता हूँ। मैं नहीं जानती थी कि उसके कमरे में जाना मुझे इतना महंगा भी पड़ सकता है। मैं डाइनिंग टेबल से उठ गई। लाउंज से होते हुए मैं शहरयार के पीछे ऊपर जाने लगी। शहरयार का कमरा शायद ऊपर के पोर्शन में था, उसकी वालदा का कमरा नीचे था। अपने माँ बाप की उकलौती औलाद था, उसलिए माँ बाप ने सर पे भी बहुत चढ़ा रखा था। पढ़ाई के अलावा उसकी तौजह दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा थीं। बाहर हाल में जब ऊपर के पोर्शन में आई तो पूरा पोर्शन खाली था। ऊपर भी 4-5 कमरे बने हुए थे। मैंने कहा, इस पोर्शन में सिर्फ तुम ही रहते हो। कहने लगा, हाँ, उसमें मेरा कमरा है, यहाँ पर गेस्ट रूम है, कभी कोई मेहमान आ जाए तो यहाँ रह लेता है। वैसे सिर्फ मैं ही होता हूँ। उसने ये बात मेरे चेहरे के बिल्कुल। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स ज़रूर करें।